बहुत समय पहले एक राज्य में एक युवक रहता था जिसका जीवन बहुत कठिन था। वह हर दिन काम की तलाश में निकलता, कुछ पैसे कमाता और फिर घर लौटकर खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन बिना कोई काम मिले निराश होकर घर लौटते समय उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, क्या यहाँ कोई मजदूर मिल सकता है? उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी 3 भरे हुए थैलों के साथ खड़ा था। युवक ने कहा, हाँ मैं काम कर सकता हूँ। बूढ़े ने कहा, मुझे अगले गांव जाना है जो यहाँ से थोड़ा दूर है। मैं 2 थैले खुद उठा सकता हूँ लेकिन तीसरा थैला मेरे लिए बहुत भारी है। क्या तुम इसे उठा सकते हो? मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक ने हाँ कह दिया और जैसे ही उसने थैला उठाया उसे महसूस हुआ कि वह कितना भारी था। उसने कहा, यह थैला बहुत भारी लग रहा है। बूढ़े ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ क्योंकि इसमें कांसे के सिक्के हैं। चलते चलते एक नदी आई। युवक तुरंत पानी में उतर गया लेकिन बूढ़ा किनारे पर खड़ा है। बूढ़े ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूं, इस नदी में 2 थैले लेकर नहीं जा सकता। क्या तुम एक और थैला ले जा सकते हो? मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक मान गया। जब वह दूसरा थैला उठाने गया, बूढ़े ने हिचकते हुए कहा, लेकिन वादा करो कि भाग नहीं जाओगे। युवक ने पूछा, मैं क्यों भागूंगा? बूढ़े ने जवाब दिया, इस थैले में चांदी के सिक्के हैं। युवक ने कहा, क्या मैं चोर या बेईमान लगता हूँ? चिंता मत करो, मैं लालच में धोखा नहीं करता। कुछ देर चलने के बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। युवक धीरे धीरे चढ़ने लगा लेकिन बूढ़ा पहाड़ी के नीचे रुक गया। बूढ़े ने कहा, इस थैले में सोने के सिक्के हैं, अगर तुम भाग गए तो मैं पीछा भी नहीं कर पाऊंगा। युवक ने थोड़ा गुस्से में कहा, मैंने पहले भी बताया मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक साहूकार के यहाँ मुनीम था, उसने मुझे झूठे हिसाब करने को कहा, मैंने मना कर दिया और नौकरी छोड़ दी। बूढ़े ने अभी भी संदेह करते हुए कहा, मैं नहीं जानता तुम सच बोल रहे हो या नहीं। खैर ये थैला भी ले लो, मैं अपनी गति से आऊंगा। युवक 3 थैले लेकर आगे बढ़ गया। चलते चलते उसके मन में विचार आया कि अगर वह इन थैलों के साथ भाग जाए तो बूढ़ा उसे पकड़ नहीं पाएगा। फिर उसने सोचा कि इतने बूढ़े आदमी को इतने पैसों का क्या करना, उसकी तो उम्र ही कम बची है। अगर यह पैसा मेरे पास होगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, एक सुंदर लड़की से शादी कर सकूंगा, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। इन विचारों से प्रेरित होकर वह 3 थैलों के साथ भाग गया। जब वह अपने घर पहुंचा और थैले खोले तो देखकर हैरान रह गया। थैलों में न तो सोने के सिक्के थे न चांदी के, बल्कि छोटे छोटे पत्थर थे। थैले में एक पर्चा था जिस पर लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था जिसे मैं अपना बेटा और उत्तराधिकारी बना सकूं। अगर तुम भागे नहीं होते तो आज तुम वही व्यक्ति हो सकते थे। यह पढ़कर युवक पछतावे से टूट गया। उसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी थी। उसका इरादा बूढ़े को धोखा देने का नहीं था। अगर वह अपने मन के विचारों को नजरअंदाज कर देता तो आज वह राजा का उत्तराधिकारी हो सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचार हमारी नियति तय करते हैं। बुद्ध कहा करते थे, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारे अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। हर कार्य एक विचार से शुरू होता है। हमारे विचार शब्दों में बदलते हैं, शब्द कर्मों में, कर्म आदतों में, और हमारी आदतें हमारी नियति तय करती हैं। इसलिए नकारात्मक सोच से बचने के लिए अपने विचारों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अपने विचारों को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं।